हेलो वियर्स, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, बात करेंगे कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है। और आज इसके लिए हम कुंडली देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी की कि क्या उनकी कुंडली में वो स्ट्रेंथ है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सीएम से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। और मुझसे जुड़ना है, अगर मेरे सारे प्रेडिक्शन आपको चाहिए, हर प्रेडिक्शन का वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो व्हाट्सएप पे मैंने एक मेरा चैनल बनाया है एस्ट्रोलॉजर आशीष व्यास के नाम के। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो आप देखकर जुड़ जाइए मुझसे। अब बात करेंगे सबसे पहले कि क्या योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली उतनी स्ट्रांग है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मोदी जी की कुंडली दिखाना चाहूंगा कि उनकी कुंडली में वो कौन सी चीज है जो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में भी है। सबसे पहले मोदी जी की कुंडली को मैं दिखाना चाहूंगा। अब देखिए, देखिए मोदी जी की कुंडली के अंदर आप जैसे देख रहे हैं कि भाग्य स्थान का जो प्लानेट है, 4 नंबर जो लिखा है वो भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान का जो प्लानेट है वो है चंद्र, जो कि मंगल के साथ लक्ष्मी योग बना रहा है। इसको बोलते हैं महा मांगल्य लक्ष्मी योग। ये लक्ष्मी योग को दूसरी भाषा में कह सकते हैं ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, क्योंकि ये धर्म का प्लानेट लक्ष्मी योग बना रहा है। और ये धर्म का प्लानेट जब लक्ष्मी योग बनाता है तो भगवान का बहुत आशीर्वाद मिलता है। ये सेम लक्ष्मी योगा हम आदि योगीनाथ जी की कुंडली में, आदित्य योगीनाथ जी की कुंडली में हम देखना चाहेंगे। देखिए, उनकी कुंडली के अंदर भी धर्म का प्लानेट मंगल है, जो कि गुरु के सामने बैठा है। 1 नंबर लिखा हुआ है, 9वां स्थान 1 नंबर लिखा है, उसका स्वामी मंगल है, जो कि गुरु के सामने है। तो उनकी कुंडली में भी सेम ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, भगवान का आशीर्वाद उनकी कुंडली में भी बहुत सारा है, अच्छा है, पावरफुल है। लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है उनकी कुंडली में शनि सूर्य बुध विष योग बना हुआ है। और दूसरा, शनि की चंद्र के ऊपर भी दृष्टि है। सूर्य चंद्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर वो वीक है सूर्य चंद्र, तो फिर कुंडली की स्ट्रेंथ में कमी आती है। उनकी कुंडली में भाग्य का प्लानेट, भगवान का फेवर, भगवान का आशीर्वाद फुल है, लेकिन सत्ता का जो स्थान है वहां शनि सूर्य का विष योग है, विच इज वेरी वेरी नेगेटिव। ये विष योग का जो इफेक्ट है लास्ट ईयर आया था 2024 के साल में, जब इलेक्शन में यूपी से कम सीटें मिली थी। यहाँ सेम ये विष योग का आगे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि शनि सूर्य साथ में है। ये एक विष योग शनि की चंद्र के ऊपर दृष्टि है। दूसरा विष योग, पहला विष योग सत्ता के स्थान पे है, दूसरा विष योग वाइफ का स्थान है और नेम फेम का स्थान है। नेम फेम 2024 में खराब हुआ था क्योंकि वहां पर शनि बैठे थे। अब 2028 का साल शनि मेष राशि में आएगा, सत्ता के प्लानेट को देखेगा। 2030 का साल अप्रैल महीने के अराउंड शनि विष योग के ऊपर आके बैठेगा, जहां भारी विष योग की इफेक्ट आएगी। ये विष योग की इफेक्ट के चलते जिस पोजीशन पे योगी आदित्यनाथ जी होंगे उनको परेशानी होगी। वो सीएम होंगे तो सीएम, वो पीएम होंगे तो पीएम। हालांकि इस कुंडली में स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन पीएम बने मुझे वो लेवल नहीं लग रहा है, क्योंकि पीएम वाला जो चीज है उसमें सत्ता का स्थान स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी वजह से अगर वो पीएम बनते हैं तो टिक नहीं पाएंगे। 2030 का साल इवन सीएम वाली पोजीशन में भी इनको भारी पड़ने वाला है। 2030 का साल जहां पर भारी विषयों की इफेक्ट आएगी, वो साल उनके लिए बहुत बड़ा भारी है। जैसे वो साल नजदीक आएगा मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 28 एंड 30 का साल नेगेटिव है। मैंने इससे पहले भी इनके ऊपर वीडियो बनाया है जिसमें उनको बताया था कि नेगेटिविटी है। ये जो कुंडली है अच्छी कुंडली है, मैं इसको खराब कुंडली नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इस कुंडली के अंदर जो एक्स फैक्टर होना चाहिए पीएम बनने के लिए, वो नहीं है। सत्ता का स्थान बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि सीएम एक अलग चीज है, अलग लेवल की बात है। कुंडली में वो स्ट्रेंथ है, सीएम बन सकते हैं। स्ट्रगल होगी, चैलेंजेस आएंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट दिखते हैं, क्योंकि सत्ता के स्थान पे शनि है। मोदी जी की कुंडली में भी सत्ता के स्थान पे शनि है, बट यहाँ विष योग बन रहा है जो मोदी जी की कुंडली में नहीं है। मोदी जी की कुंडली में चंद्र लक्ष्मी योग बना रहा है, इनकी कुंडली में चंद्र विष योग बना रहा है, विच इज वेरी नेगेटिव। हाँ, इनकी कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग है, जो इनको धर्म रिलेटेड चीजों में बहुत आगे ले जा रहा है और मठाधिपति बनाया है। 26 के साल में इनको, इनकी जो नेटवर्थ है, खासकर जहां पर भी वो ट्रस्टी होंगे उस जगह की नेटवर्थ बहुत बढ़ जाएगी, अच्छे खासे डोनेशंस आएंगे। 27 के साल में नेम फेम रिगार्डिंग चीजें अच्छी रहेगी, तो वो भी अच्छा है। 28 के साल में फिर गड़बड़ है, चैलेंजेस है।
एंड 2030 का साल अति नेगेटिव है, जिसमें इनको सत्ता संभालने में दिक्कत आएगी। तो पीएम बनना मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये हो पाएगा। अगर कुछ अच्छे योग में कुछ बन भी गए तो संभाल नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे। जैसे वाजपेयी जी थे, लंबे समय तक पीएम बने नहीं रह पा रहे थे, 1 साल मुश्किल से रहे थे और बार बार सरकार गिर जाती थी। तो यहाँ वो सिनारियो इनका भी देखने को मिलेगा। पहले तो बनेंगे ही नहीं, और अगर किसी हिसाब से बन गए तो टिक नहीं पाएंगे। तो इनकी कुंडली में कोई वो स्ट्रेंथ नहीं है जो पीएम वाली होनी चाहिए। सीएम के लिए ओके है। 28 का साल नेगेटिव है, 30 का साल नेगेटिव है। मोदी जी जैसी कुंडली है, लेकिन फिर भी विष योगों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। जहां तक पहुंचे हैं वो बस उनका जो भाग्य का प्लानेट है वो काफी स्ट्रांग है। तो भाग्य के वजह से आज जिस लेवल पे है, उसके बाद उनकी मेहनत भी है, नो डाउट। कर्म स्थान में शनि सूर्य, बट स्टिल वो लेवल है। दूसरा, मोदी जी की कुंडली में भी सत्ता का प्लानेट सूर्य है जो कि 11वें स्थान पे है। इनकी कुंडली में भी सत्ता का प्लानेट शुक्र है जो 11वें स्थान पे है। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज है, लेकिन विष योग एक अलग ही नेगेटिविटी है जिसको मैच नहीं कर सकते। लक्ष्मी योग और विष योग में बहुत अंतर है। लक्ष्मी योग बहुत ऊपर ले जाता है, विष योग नीचे ले जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी जैसे मैंने कहा, मुझसे जुड़ना हो, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए। दूसरा, यहाँ अब मैं नेक्स्ट कुंडली देखूंगा अमित शाह जी की, उनकी कुंडली में क्या वो दम है। तीसरा, जयशंकर जी की कुंडली देखूंगा। जो जो आपको लगता है कि बन सकता है पीएम, उन सभी की कुंडली देखकर बताऊंगा कि अगर वो बनते हैं तो क्या हाल होगा, कैसा रहेगा आगे का भविष्य उनका। ठीक है दोस्तों, मुझसे जुड़े रहिए। कुंडली दिखाने के लिए नंबर फ्लैश हो रहा है, वो आप उस पर आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।